नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मोहन यादव को अपना नया मुख्यमंत्री नामित किया है। इस प्रकार से पिछले 19 सालों से मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की विदाई हुई है। शिवराज सिंह चौहान आज अपने आवास पर समर्थकों से मिल रहे थे। इस दौरान वहां महिलाएं भी बड़ी संख्या में आई थी। शिवराज सिंह चौहान को देखते ही महिलाएं उनके गले लगकर फफक कर रोने लगी। एक महिला ने रोते हुए कहा कि आप सबके चहेते हो, हमने आपको वोट दिया था। इसके बाद शिवराज कहते हैं कि मैं भी कहीं नहीं जा रहा। शिवराज से महिला ने कहा कि एमपी की बहनों ने आपको चुनने के लिए वोट दिया था। वहां पर मौजूद अन्य महिलाएं भी भावुक हो गई और खुद शिवराज सिंह चौहान भी महिलाओं को रोता देख भावुक हो गए। आप सबके चाहते हो और बहन के हर मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपने इतनी मेहनत की और आपने हमने आपके लिए बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री पद के हटने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी का धन्यवाद दिया और कहा कि मैं नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव का सहयोग करता रहूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बहुमत की सरकार बनने का मुझे संतोष है। उन्होंने कहा कि 2008-2013 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2018 में हम सबसे अधिक वोट प्राप्त करने में सफल रहे, जबकि 2023 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और इसका मुझे संतोष है। जिसमें महाकाल महालोक से लेके देवी लोक और एकात्म धाम जैसे केंद्र स्थापित हुए, ये सारे काम मेरे मन को संतोष देते हैं और लगता है कि हम कुछ सार्थक कर पाए। लेकिन इसके साथ दो चीजों का उल्लेख मैं और करूंगा। एक, महिला सशक्तिकरण मेरे लिए वोट प्राप्ति का जरिया नहीं है, वो मेरी अंतरात्मा से निकला, क्योंकि बचपन से मैंने बेटियों की अपने गांव में ही और बहनों की दुर्दशा देखी थी। बेटियां कोख में मारी जाती थी, उस पीड़ा ने जन्म दिया लाडली लक्ष्मी जैसी योजना को। उसके पहले भी कुछ पत्रकार मित्र जानते हैं, जब मैं कुछ नहीं था तब भी मैं बेटियों की शादी करता था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी मुख्यमंत्री बनूंगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा दल है जो एक साधारण कार्यकर्ता को उठा के ले जाती है। मेरी कल्पना नहीं थी, लेकिन बनते ही लाडली लक्ष्मी कन्या विवाह, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में हो या गवर्नमेंट सर्विसेज में 35% तक रिजर्वेशन को पहुंचाना हो, या संपत्ति की खरीद में स्टाम्प शुल्क की कमी हो, या फिर लाडली बहना जैसी और संबल जैसी योजना हो। वो योजना बना के अपनी बहनों की जिंदगी में और बेटियों की जिंदगी में हम खुशी के पल ला पाए। और लाडली लक्ष्मी जैसी योजना से सेक्स रेशियो में परिवर्तन आया, वो केवल कागजी नहीं रही। और जब 2017 में मैंने आहार अनुदान योजना शुरू की थी बेगा भारिया शहरिया बहनों के लिए, और जब पोषण का स्तर सुधरा तो वो लाडली बहना की आधार अगर बनी तो वो योजना बनी, और उसके कारण भी बहनों की जिंदगी में जो परिवर्तन आया वो अद्भुत है। और दूसरा, आप देखेंगे खेती के क्षेत्र में केवल सिंचाई ने चमत्कार तो किया ही, लेकिन 0% ब्याज पे कर्जा देने से लेके बोनस जैसी अवधारणा लाभकारी मूल्य देने के लिए हमने शुरू किए। और किसानों के लिए भी हम काफी काम कर पाए। गरीबों के लिए मैं एक एक योजना का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अनेकों कल्याणकारी योजना। और पिछला जो कार्यकाल था अभी जो गुजरा है, ये तो कोविड के दौरान 2 साल तो कोविड रहा, 1.25 साल ही हम ढंग से काम कर पाए। और कोविड में भी मैं एक चीज मुझे रोमांचित करती है, जब मजदूर पैदल आ रहे थे अपने सर पे गठरियां रख के,
तो मेरी अंतरात्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई मजदूर पैदल नहीं चलना चाहिए। वो कठिन समय था, बसें लगाना और लोग नियुक्त करना, कर्मचारी अधिकारी, लेकिन हमने मध्य प्रदेश की धरती पर फिर मजदूरों को पैदल नहीं चलने दिया। सीएम राइज स्कूल में मानता हूं, अस्पताल में जन्म लिया इस योजना ने। जब मैं भर्ती था कोविड में खुद, तो कई तरह के काम ऐसे हैं जो हम कर पाए। और आज एक संतोष के साथ एक अच्छी सरकार और अच्छा नेतृत्व पार्टी ने तय किया है। उनको सौंप के हम आगे का सफर प्रारंभ करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, समर्पित कार्यकर्ता के नाते, मैंने सदैव कहा भारतीय जनता पार्टी मिशन है मेरे लिए, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का, जनता के कल्याण का, दरिद्र नारायण की सेवा का। वो काम लगातार चलता रहेगा। मैं अंत में इतना ही कहता हूं कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी जनता से मेरे रिश्ते कभी मुख्यमंत्री और जनता के नहीं रहे, परिवार के रिश्ते रहे हैं। मामा का रिश्ता है प्यार का रिश्ता, और भैया का रिश्ता है विश्वास का रिश्ता। ये प्यार और विश्वास के रिश्ते को जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं टूटने नहीं दूंगा। और उनकी सेवा में जो बेहतर बन पड़ेगा मैं करने का सदैव प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि जनता ही मेरे लिए सब कुछ है। जनता की सेवा भगवान की पूजा है। वो मान के मैं सदैव करता रहूंगा। मैं आज आभार प्रकट करता हूं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, केंद्रीय नेतृत्व का। उन्होंने न केवल जनता की सेवा का मौका मुझे दिया, बल्कि समय समय पर योग्य मार्गदर्शन भी किया, संपूर्ण सहयोग भी किया और मुझे दिशा भी दिखाई। मैं अपने प्रदेश के नेतृत्व का हृदय से आभारी हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी सहित सभी मित्रों ने, संगठन के कार्यकर्ताओं ने सदैव मुझे सहयोग किया। कदम से कदम और कंधे से कंधा लेकर मिलाकर हम साथ चले। मैं आभारी हूं प्रदेश की अपनी जनता का, जिन्हें मुझे दूसरा माना ही नहीं, अपने बीच का ही कोई माना, अपना ही है। कभी गले लगाता था तो गले लगते थे, बच्चे छोटे छोटे वो मामा कह के पुकारते थे, मैं उनको चूमता था, गले लगाता था, गोद में उठाता था। ये ऐसा अद्भुत है जो मैं कभी ना तो छोड़ सकता और ना भूल सकता। मैं अपनी जनता का भी हृदय से आभारी हूं। मैं अपने प्रशासनिक मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं इन योजनाओं को बनाने में। अब लाडली बहना जैसी योजना की केस स्टडी होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर बनना और ढंग से इंप्लीमेंट होके बिना किसी डिफेक्ट के खाते में पैसा पहुंच जाने। प्रशासनिक दक्षता का एक उत्तम उदाहरण मैं मानता हूं। अपने उन सभी सहयोगियों का भी मैं हृदय से आभारी हूं। मैं समाज के हर वर्ग का, पेशा जैसा कानून हमने लागू किया, अनुसूचित जाति के कल्याण की भी कई योजनाएं बनाई। इन योजनाओं को बनाने में और लागू करवाने में जिनने सहयोग दिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को, क्योंकि उनके सहयोग के बिना मैं ठीक से काम नहीं कर पाता, उन सभी सहयोगियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस काम में सीएम हाउस से लेके और जिलों तक जो साथी मेरे साथ जुटे रहे, उनको मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं। पत्रकार मित्रों, मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपका सदैव
सकारात्मक सहयोग प्रदेश के विकास में मुझे सदैव मिलता रहा। हाँ, इतना लंबे कार्यकाल में अगर कोई चीज़ ऐसी हो गई हो मुझसे, मैं जनता से भी निवेदन कर रहा हूँ, मन में कभी मेरे दुर्भावना नहीं रही। अगर कोई काम किए, फैसले किए भी तो कर्तव्य के भाव से किए, और वो फैसला लेने से कहीं किसी को तकलीफ पहुंची हो, जनता को, सहयोगियों को, साथियों को, सब मित्रों को, तो मैं उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूं। और एक कार्यकर्ता के नाते प्रदेश की जनता की मैं सेवा करता रहूंगा और पार्टी का एक विनम्र कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के मैं काम करता रहूंगा। सर, मध्य प्रदेश में लाडली बहना बहुत भावुक हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? आपसे मिलने के लिए मध्य प्रदेश में लाडली बहना भावुक हैं, उसमें आपका क्या संदेश है? हरिओम बैठिए जी। हाँ, मनोज जी। तो बहन भाई तो मिलते रहेंगे, इसमें कौन, भाई और बहन का रिश्ता सदैव रहेगा, उसमें कोई, और इस काम को हमारी पार्टी की सरकार आगे बढ़ाएगी। बहना भावुक है क्या? बहुत भावुक है मध्य प्रदेश में लाडली बहना, आंसू आ रहे हैं। सबके प्यार के लिए मैं उनको प्रणाम करता हूं, और भाई और बहन साथ है, और सरकार भी उनके कल्याण के काम करती रहेगी। सरमन जी, मैं उनके साथ खड़ा हूं सर। सरमन जी, रविंद्र जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो कहा है वो क्रमशः पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। सरमन जी, सरमन जी, सरमन जी, सरमन जी, क्या वो काम पूरा हो गया है या फिर चलिए प्रमोद। एमपी के लिए जितना काम करने का डेवलपमेंट का आपने सोचा था वो पूरा हो गया है? देखिए, काम कभी समाप्त नहीं होता। विकास का एक चरण पूरा होता है तो फिर दूसरा प्रारंभ होता है। विकास की यात्रा अनंत है। अब तक हमने जो यात्रा, जो सफर तय किया है वो संतोष देने वाला है। आगे मोहन जी के नेतृत्व में ये सफर और ऊंचाइयों पे जाएगा। सरमन जी बोलिए। मोहन यादव ने कहा लाडली बहना के बारे में सोचेंगे, अभी नहीं है, ये आगे बढ़ाएंगे कि नहीं? एक सवाल सबसे मन में है कि अब आपकी भूमिका क्या होगी? एक कार्यकर्ता की भूमिका है मेरी। देखिए, जब आत्म केंद्रित होता है व्यक्ति तो उसको लगता है कि मैं कहाँ हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक मिशन है, उसमें हर कार्यकर्ता के लिए कोई ना कोई काम है। तो जो भी पार्टी काम देगी वो काम मैं करूंगा। विधानसभा चुनाव के दौरान आपके अंदर एक ऐसा जज्बा, जुनून और जिद थी या बहुत गलत के साथ आप चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं, और बहुत सारे आपने ऐसे लक्ष्य भी निर्धारित किए थे। छोटा प्रश्न। वो आपको छोटा तो नहीं हो पाएगा, आपने बहुत सारे लक्ष्य भी निर्धारित किए थे। वो लक्ष्यों को पूर्ति के लिए क्या आपने मोहन यादव जी को बताया? क्योंकि आपसे जनता की अपेक्षाएं बहुत। देखिए, जिद थी, जुनून था, जज्बा था, और मैं चुनाव के दौरान कभी 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस लाने की ड्यूटी सबकी थी, लेकिन मेरी सबसे ज्यादा थी मुख्यमंत्री के नाते। तो मुझे लगता था कोई कसर ना रह जाए। 2018 की कसक मन में रह गई थी, तो मुझे लगता था कि कोई भी कसर ना रह जाए, इसलिए मैंने प्राण प्रण से काम किया। विजय, विजय, शुभम एक मिनट, शुभम एक मिनट, विजय, विजय पूछो, विजय पूछो। मेरे बारे में कोई भी फैसला मैं नहीं करता, ना कभी किया है, पहले भी कभी नहीं किया, आज भी नहीं किया और कल भी नहीं करूंगा। मेरी पार्टी करेगी। रविंद्र जैन जी, रविंद्र जैन जी हो गया। मृगेन जी पूछे। चलिए ब्रजेश जी। उस समय दूसरी सरकार बनी थी, कार्यकर्ताओं में हिम्मत और हौसले की जरूरत थी। इस बार तो ये सरकार ही काम करेगी। सर, एक सवाल है, आपकी एनर्जी का राज क्या है? ये अच्छा सर। जनता के प्रति मेरा कमिटमेंट, समर्पण और प्रतिबद्धता कि हर एक पल जनता की सेवा में लग जाए, वो मुझे थकने भी नहीं देती और रुकने भी नहीं देती। पूछिए।
आपने भी इस राजनीति के अंदर काफी रिकॉर्ड बनाए हैं सर, क्या लगता है सर आपका कोई रिकॉर्ड? रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए। पूछो भी, पूछिए। एकात्म धाम का जो काम है अभी, मैंने देखिए मुख्यमंत्री जी से एक मांग की, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो कहने के लिए नहीं है, करने के लिए है, और धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक बनी रहने देना है। इसलिए मैं रोज पेड़ लगाता हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दे, क्योंकि पेड़ मुझे घर पे इतने लगा नहीं सकता मैं रोज, तो मुझे सरकारी ज़मीन पर ही लगाने होंगे, और उसके लिए ज़मीन उपलब्ध भी हो, पेड़ ऐसी जगह लगे कि सुरक्षित रहे। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दें, उसके लिए जगह मुझे मिलती रहे, ताकि इस काम को मैं जारी रख सकूं। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी हम पैदा करते रहेंगे निरंतर। विजय पूछो, विजय विजय। मामा ने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मामा दिल्ली नहीं जाएंगे। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अभी कुछ दिनों पहले आपने ट्वीट किया था सबको राम राम, वो तो जब से हो सवाल है तब से राम राम तो कर ही रहे हैं। हेमंत जी, हेमंत जी, श्रुति, काल्पनिक सवाल है। श्रुति, श्रुति। अगर पार्टी आपको लोकसभा इलेक्शन लड़ाएगी तो आप लड़ेंगे? देखिए, ये भी काल्पनिक सवाल है। मैंने पहले ही अनेकों बार कहा है कि एक बड़े मिशन के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, कार्यकर्ता है, और मिशन तय करता है हम कहाँ रहेंगे। देखिए, ये बढ़िया मैं क्षमा करें, एक बड़ा घटिया सोच है, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा। अब ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अरे मैं नहीं बना, रोऊं गाऊं, बड़ा अन्याय हो गया। काय का अन्याय हो गया? अरे मैं आज कह रहा हूँ साफ, एक साधारण कार्यकर्ता को। चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन है मोहन यादव। मध्य प्रदेश के होने वाले नए सीएम मोहन यादव पिछड़े समाज के एक बड़े नेता हैं और उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। साल 2013 में मोहन यादव सबसे पहले उज्जैन दक्षिण से विधायक बने थे। वे लगातार यहां से जीतते आ रहे। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को 12,941 मतों से हराया है। मोहन यादव ने सबसे पहले साल 1982 में ही राजनीति में कदम रख दिया था। तब वे माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव नियुक्त किए गए थे। इसके 2 साल बाद ही वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन का नगर मंत्री बना दिए गए थे। भोपाल से न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।